जय गुरु आपण को आमर यूट्यूब चैनल आम प्रयास को स्वागत और अभिनंदन। आपण मैंने से परम प्रेममय परम दयालुंकर से अमीय भावधारा को शुणी चली। यही परिप्रेक्षी में आज आम आपण मान निकट में से परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर पवित्र नारद नीति ग्रंथर निम्नोक्त बाणी को आज आपण निकट में आलोचनार विषय वस्तु रखीचु। पवित्र नारद नीति ग्रंथर निम्नोक्त बाणी महत गुणर केतोटी आदर्श अनुप्राणता, सेवारे दक्षता, कार्य निपुणता, कथार निष्ठता और सहानुभूति, व्यवहार संवर्धना एगुड़िक महत गुण। आदर्श अनुप्राणता आदर्श हेले प्रत्येकंकर वैशिष्ट्यपूर्णकारी। नारीर जीवन मुख्यतः तीन भाग में विभक्त: कुमारी जीवन, दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन। जीवन में इष्टगुरु बा आचार्य को आदर्श भाव में ग्रहण करिबारे नारी यही सब क्षेत्र में सुदक्षा हो उठे। तार कथबार्ता, चालीचलन, आचार व्यवहार सबकि मार्जित हो उठे। मोट उपरे कहवाकू गले जो सब गुण ता पाखरे रहिले मध्य से धन्य हो पारे। तार नारीत्व, सतीत्व, मातृत्व तथा सर्वोपरि जड़े आदर्श गृहिणी और सार्थक बधू हेबार गौरव अर्जन करिपारे, ताहा किंतु नारीर अज्ञानता। जड़े आदर्श बा गुरु ग्रहण बिना ए सब क्षेत्र में अभिज्ञ हो उठिबा असंभव। तेणु जीवन में आदर्श बा गुरु ग्रहण करी तांकरी प्रदर्शित मार्ग में चलिले आमे निश्चित भाव में एसबु क्षेत्र में अभिज्ञ तथा पारंगम हो उठिबा। आदर्श रीतिनीति प्राण को अनुरंजित करी तोली थाए जो नारी ताहाकू केबे मध्य हटि जावाकू हुए ना। परिस्थिति और परिवेशर विहित मुकाबिला करी आगे चले। कन्या, युवती बा विवाहिता नारी यदि जीवन में आदर्श ग्रहण करि थाए तेबे जीवनर प्रत्येक क्षेत्र में यथा समय इष्ट निर्देश ताकू स्मरण कराई दिए, जागृत कराई दिए, केउंटी कौन करणीय से विषय सतर्क कराई दिए, जहा फल ता जीवन में से केबे भी पश्चाताप हुए ना। एणु नारी जीवनर आदर्श अनुप्राणता ही होउची मुख्य। सेवारे दक्षता सेवारे दक्षता आदर्श अनुप्राणता थिबा नारीर भावना उन्नत हेतु सेवा भावर उदय हुए। भावनार ही भाव उदय हुए। एणु सेवा करिबार भावना थिले सेवा भाव आसे और सेवा कर्म ब्रती हेबा संभवपर हुए। बाल्य कालरू पितांकर छोट छोट कार्य कन्या को लिप्त करी धीरे धीरे पितृ सेवा परायण करी महा गढ़ी उठिबा दरकार। परिवार परिजन मध्य जार सेवा करिवो से जे आमर अति आपणार यही बोध कन्या मन भितर जात कराई सेमानक प्रति श्रद्धा और भक्तिभाव अंतर में सृष्टि करने दरकार। ताहले कन्यार मन स्रोत सेमानक निमंते किछि करिबा पाई चाहिए। यह व्यतीत सेवा नारीर परम कर्तव्य बोली जेभली कन्या बुझीपार, सेथिपाई माँ निजको सर्वदा सेवा कर्म भितर बुड़े रखिबा दरकार। निजे वास्तव क्षेत्र में नकरी केवल कन्या को प्रेरणा बा उपदेश देले ताहा विशेष फलप्रद हुए ना। वर्तमान ठारू सेवारे दक्षा न होई उठिले भविष्यत जीवन में अर्थात वैवाहिक जीवन में स्वामी, शाशु, शशुर को सेमानक प्रयोजन माफिक सेवा देवा असंभव हो उठिबो। यही सब कथा झील को बुझाई देवा उचित। तेणु झील जीवन ही एसबु प्रति जो कन्या सजाग रहे से भविष्यत जीवन में सेवारे दक्ष हो उठे और परिवार परिजन को सेवा प्रीति बांधि रखी महानंद प्राप्ति हुए, सुख शांतिर अधिकारी निहुए। कार्य निपुणता आदर्शानुप्राणता थिले कन्यार कि कार्य एकांत करणीय और केउं केउं कार्य किभली करिबाक हुए यही संबंध में एक सद्भावना सृष्टि हुए एवं ताहाको कर्म रे परिणत करिवार प्रेरणा जात हुए। कन्या अवस्था माँ पाखरे रही गृहर नाना कार्य यथा पाक क्रिया, गृह को सफासुतर रखिबा, घरर प्रत्येक जिनिस गुड़ी को सजाड़ी रखिबा, पोशाक परिच्छद परिष्कार परिच्छन्न करने इत्यादि नित्य कर्म नैपुण्य हासिल करथिबा कन्या वैवाहिक जीवन में सुगृहिणी हो उठिपारे। प्रत्येक कार्य को
ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। କଥାରେ ମିଷ୍ଟତା, ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶାନୁପ୍ରାଣତା ବା ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ଥିଲେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହେବା ସହଜ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଭାବନା ଓ ଭାବ ଯଦି ଅନ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ, ସେ କଦାପି ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହୋଇପାରେ ନା। ଏଣୁ ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ଆବଶ୍ୟକ। ନିତ୍ୟ ସାଧନ ଭଜନ ଭିତରେ ଭାବନା ରାଜ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ହୋଇ ଉଠେ। ଅନବରତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚିନ୍ତାର ଉଦ୍ଭବ ହେତୁ ଜୀବନ ଚଳନ ସହଜ ଓ ସାବଲୀଳ ହୋଇ ଉଠେ। କାହାର ସହିତ ଅମେଳ ଭାବ ଆସେ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧୁବଳା ସ୍ନେହର ଉଦୟ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଲାଗନ୍ତି। କାହାରି ପ୍ରତି ବୃକ୍ଷ ଚାହାଣି ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କର୍କଶ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ମିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ଉଠେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହଳ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରୟୋଜନ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ। ଅତଏବ ଭାବନାରୁ ଭାବ ଓ ଭାବରୁ ଭାଷାର ଉଦ୍ଗମ ହେବାରୁ ନାରୀ କାହାକୁ କୁକଥା କହିପାରେ ନା ଓ କାହା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନା। ବ୍ୟବହାରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଇଷ୍ଟାନୁରକ୍ତିରୁ ହିଁ ସଦ୍ଭାବନା ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହାର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୀଜ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ବୋଧ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ବ୍ୟବହାର ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାହାର ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନରେ ହାନି ନ ଆସେ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ହିଁ ହେଉଛି ପରମ ସମ୍ପଦ। ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ବ୍ୟାପାର, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆପଣାର ଲୋକ ହାତରୁ ଖସି ଯାଆନ୍ତି। ପଛକୁ ଆଗକୁ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ହୋଇ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ହୁଏ ନିରସ, ଶୁଷ୍କ, ନିଥର ଓ ଦୁର୍ବିସହ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ହିଁ ସତ୍, ଚିତ୍ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ। ତାଙ୍କୁ ମଠରେ ବାହନ କରିଥିବା ନାରୀଠାରେ ସତ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାର ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ହୁଏ। କେହି ବି